बताना चाहूँगा कि ये जो पिछला दिसंबर था, दिसंबर में मैं लंदन चला गया। 15 दिसंबर को मेरी फ़्लाइट थी, तो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। एक गाड़ी में सामान था मेरा, एक गाड़ी में हम फैमिली के लोग थे। तो मैंने उतर के अब्बू के पाँव को चूमा। मैंने कहा अब्बू मैं 15-20 दिन के लिए जा रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाऊँगा, तो आपकी तबीयत अब पहले से बेहतर है, आपने रेस्ट करना है घर में। मैंने छोटे भाई टीपू की ड्यूटी लगाई कि यार आपने अब्बू के साथ रहना है। तो मुझे उन्होंने गले लगाया, मैं रो पड़ा तब कि अपने अब्बू के बगैर 20-25 दिन कैसे वहाँ गुजारूँगा। तो मैंने कहा अब्बू आप जब कहेंगे मैं वापस आ जाऊँगा। अभी मुझे लंदन के एक हफ़्ता ही हुआ था, तो छोटे भाई की टीपू की मुझे कॉल आई कि अमानत भाई डैडी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, हम लोग इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आप फ़ौरन पहुँचो, मैं भी वापस आने की कोशिश करता हूँ। ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे, मैं सारी रात सोया नहीं। 3 शो थे मेरे, वो भी मैंने छोड़ दिए कि मुझसे काम होना ही नहीं था। जो उनकी वाले साहब की हालत है, अब 25 दिसंबर की छुट्टियाँ और 31st नाइट की छुट्टियाँ, मुझे वापसी की टिकट भी ना मिले। अब मैं वहाँ रो रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ भाई ने मुझे कॉल की कि वो वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। तो मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा अल्लाह इतना टाइम दे के मैं अपने वालिद साहब को जाके देख सकूँ, या अल्लाह मेरी उम्र भी उन्हें लगा दे। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। मैं 15 जनवरी की मुझे टिकट मिली, मैं वापस आया। अब वो हॉस्पिटल में कुछ बेहतरी आई उनकी तबीयत में। तो मुझे देख के कहते कि अच्छा हो गया यार तू आ गया, मैंने तुझे देख लिया है, अच्छा हो गया मानत तू आ गया। 15 जनवरी को मैं वापस आया और 5 दिन बाद हॉस्पिटल से हम लोग घर वापस आए। 25 जनवरी को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। हम लोग घर आ गए। हम इकट्ठे रहते थे पैरागॉन में। तो ये वालिद साहब का बेड होता था, साथ ही मेरा मैट्रेस होता था। मैं कमरे में नहीं सोता था। मैं कहता था कि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, अगर कमरे में सोया मुझे इनकी आवाज़ नहीं आएगी। तो वो 20 दिन जो घर गुजारे, लास्ट 20 दिन जो वालिद साहब ने मेरे साथ गुजारे, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनकी खिदमत का मौका मिला। और हर घंटे बाद मुझे कहते कि यार नोबलाइज़ कर दो मुझे। फिर 1-2 घंटे बाद मैंने दोबारा उठना, यार अमानत यार खांसी वाला सिरप देना। फिर मैंने घंटे बाद उठना, यार अमानत शहद दे दो मुझे गर्म पानी में। ये 20 दिन से ये लास्ट चल रहा था उनका। आखिरी दिन उनकी डेथ से 10 दिन पहले जब लास्ट रात घर में गुजारी उन्होंने, मुझे 4 बजे उठा के मुझे कहते हैं कि अमानत सो गया। मैंने कहा नहीं वो जाग रहा हूँ। तो मुझे कहते यार मैंने अपने सीने ना लगा लिया यार मैं तेरे तो खुश जा रहे हैं वहाँ। तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। कहते नहीं नहीं यार मैं जो देख रहा हूँ ना मैं समझ गया हूँ, अब मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, तो मैं तुमसे खुश जा रहा हूँ, मेरी दुआएं हैं तुम्हारे लिए बहुत। तो मुझे कहते हैं कि मुझे यार अपने गले लगा लो। तो मैं वालिद साहब के गले लग गया, मैं रो पड़ा। तो वालिद साहब को गले लगा के मैं आधा घंटा मैं अब्बू के साथ ही लेटा रहा, मैं सो गया। फिर थोड़ी देर बाद कहते कि उठ जाओ अपने बिस्तर पे चले जाओ, अब अकेले सोने की भी आदत डालो अपने आप की। तो सुबह हम लोग हॉस्पिटल गए। उस दिन एडमिट होना था उन्होंने। तो 5 दिन बाद वो कोमा में चले गए, वेंट पे थे। होश आई तो मुझे देख के कहते हैं कि मेरे पास आओ। मैं गया, कुछ कहना चाह रहे थे, कह नहीं सके, वेंटिलेटर का पाइप था मुंह में। मैंने कहा वो लिख देंगे? कहते हाँ मैं लिख दूंगा। जब मैंने पेन दिया तो उनके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, कुछ लिख नहीं सके। तो मैं रोता हुआ उस वार्ड से बाहर चला गया, उस कमरे से। तो जितनी देर उनकी आंखें खुली रही वो मुझे देखते रहे, मैं सामने खड़ा था। आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब ने उन्हें फिर बेहोशी का इंजेक्शन दिया, वेंट पे थे। उसके बाद
5 दिन बाद वो इस दुनिया से चले गए। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं सारी ज़िंदगी उनके साथ रहा हूँ और अब मैं अकेला हूँ, लेकिन ऐसे इंसान, ऐसे बाप, ऐसे रहम दिल इंसान, ऐसे अच्छे लोग, ऐसे सच्चे लोग जो सिर्फ दुनिया में भला करने आए थे। किसी भी आर्टिस्ट का हाथ उठा देते थे तो वो उसके उसी दिन पैसे बढ़ जाते थे। ऐसे बाबरकत लोग थे वो कि आज भी यूट्यूब पे आप देख लें उनके इंटरव्यूज़, उनकी याद में किए गए शो सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कि जब तक थे तब तक भी टॉप पे थे, जब चले गए तो तब भी वो टॉप पे हैं और इंशाल्लाह टॉप पे रहेंगे। और बड़ा बड़ा जॉली भी मेरे साथ मजाक करते थे, हम लोग जब सफ़र इकट्ठे करते थे तो बस उनकी याद जब भी बस मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है अपने आप पे कंट्रोल करना। तो यूरोप का हम सफ़र करते थे, लंदन का, तो ग्लासगो हम लोग गए। एक उनका एक बड़ा जोली सा है वाक़या। तो एक कैथी आर्टिस्ट थी स्कॉटिश जो उनके साथ काम करती थी। तो वो वालिद साहब उस दौर में शायद शादी भी करने लगे थे उससे। तो मुझे कहते कि ले भी आज मैं दिन तेरी चौथी माँ ना बुलाना है जो मरना गई हुई थी। तो बड़ा मेरे साथ हंसी मजाक रहता था। मैं क्लासिकल सीखने के बाद मुझे शौक़ था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। किशोर साहब को मैं सुनता था तो वो बड़ा खुश होते थे मुझे सुन के, कहते थे कि हाँ यार ठीक है, तुमने अलग से अपनी लाइन बनाई है। तो लंदन का वाक़या कि हम एक कमरे में सो रहे हैं और तकिया एक था और मैं अब्बू के आने से पहले सो चुका था। और अब देखा उन्होंने कि ये भी सफ़र से थका हुआ है तो मुझे उठा रहे, कहते मानस सो गया। मैं कह जी नहीं अब्बू। अच्छा यार सो जा सो जा सो जा। और तकिया है क्या, वो उन्हें नींद नहीं आ रही, वो तंग हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब मैं वो तकिया लेके मैं सो गया। फिर मुझे उठाया 10 मिनट बाद, कहते यार सो गया तू। मैं कह जी नहीं अब्बू दसो हुक्म करो। नहीं यार सो जा सो जा। मैं फिर सो गया। फिर आधे घंटे बाद मुझे उठाया, फिर कहते उठे मेरी गल सुन। मैं कहा जी तकिया मैनू दे। मैं कहा जी अब्बू दसो। बेटा तू तो खलो के गाना, तेरी किहड़ी गल है, तू तो कूड़े, तू तो खलो के गाना, तू केड़ा कोई क्लासिकल कोई 4 घंटे गाना है। तो वो बड़ा मैं हंसा, बड़ा वो खुद भी बड़ा हंसे। और भी बहुत सी यादें हैं। तो बस इंशाल्लाह फिर से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर मैं आर्ट काउंसिल का और जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वालिद साहब की याद को एक बार फिर ताज़ा कर दिया। तो बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि जितना मैं वालिद साहब के करीब था, कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ मुझे वहाँ पे भी उनकी खिदमत करने का मौका मिले, मैं उनके पाँव में रहूँ। क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं, मैं समझता हूँ मैं उनका खादिम था, उनका नौकर था। और मेरे लिए उनके बगैर रहना बहुत मुश्किल है। जब मैं हर रोज़ उनकी कब्र पे जाता हूँ, दुआ करता हूँ, और जुमे वाले दिन तो मैं लाज़मी जाता हूँ। और यही मेरी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में घर दे।